क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो गर्व से कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? लेकिन जब आसमान का हुक्म आया तो वही महल मिट्टी के नीचे दफन हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और ताकतवर कौम पैदा हुई, कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के रेगिस्तान में रहते थे। उनका शहर था इरम ज़ात उल इमाद, स्तंभों वाला शहर जो मानो आसमान से बातें करता था। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे मजबूत थे, कद इतना ऊंचा कि बादलों को छूते लगते। उनका गुरूर आसमान को चीर देने का दावा करता था। वे कहते थे, हम ही जमीन के वारिस हैं। उनके शहर दूर दूर तक फैले थे। घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिराग रेगिस्तान में सितारों की तरह चमकते। उनकी महफिलों में एक ही बात गूंजती, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे कम उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते। बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। उनका एक अजीब यकीन था। वे समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जवान वादी में खड़े होकर हाथ फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बहल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? जब दूर से तूफान आता वे हंसते और कहते, हमारे दुश्मनों पर बरसेगा, हम पर नहीं। उन्हें क्या पता था कि वही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। लेकिन जवाब आया, क्या हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने चेताया, मैं तुम्हें उस अजाब से डराता हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। वे रोज बाजारों, महलों और दरवाजों पर आखिरी दावत देते रहे। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और रास्ता बदल लेते। तू हमें अपने इन कमजोर और बेहकीकत खुदाओं से डराता है? देख हमारी कमत को, देख इन पहाड़ों को। कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में उतर न जाए। फिर निशानियां शुरू हुई। एक रात आसमान से अजीब आवाज आई, न बिजली न बादल, बस एक डरावनी पुकार। लोग बोले, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह रहमत नहीं, ये चेतावनी है। दूसरी रात जमीन हल्की से हिली, जानवर बेचैन हो गए, लोग हंसे। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था यह जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, जमीन पत्थर बन गई। पहले साल बोले, ये मामूली बात है। दूसरे साल प्यास ने जबानें सुखा दी। तीसरे साल वो हंसी, वो घमंड, सब खामोश हो गया। जमीन पत्थर बन गई। फिर एक दिन आसमान में 3 बादल आए, लाल, सफेद और स्याह। फरिश्ते की आवाज आई, ए कौम आद, एक बादल चुनो। उन्होंने काला बादल चुना। इसमें रहमत है, लेकिन उसमें रहमत नहीं, कहर छुपा था। हवा चली, पहला झोंका, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उखड़ गए। 7 रात 8 दिन तूफान चलता रहा, और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। उनके महल रेत के नीचे दफन थे, जिस्म खजूर के खोखले तनों की तरह पड़े थे। लेकिन जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे इरम दफन है, एक गवाही के तौर पर कि इज्जत ताकत से नहीं, अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर ये कुरानी कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ अगली कौम की कहानी कौन सी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है।